आंतरिक प्रणाम। भारतवर्ष में सनातन धारा के अनुसार देखें तो कई प्रकार के साधन प्रणालियां प्राप्त होती हैं, धाराएं। पर उन धाराओं में मुख्य रूप से 4 धाराएं हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। कर्मयोग के विषय में कुछ धारणा साफ होनी चाहिए। कई बार समाज में ये दिखता है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य में, काम धंधे में लगे हुए हैं, परिवार संबंधित हो, आजीविका, समाज या सब कुछ मिलकर कोई ऐसे ही चलते फिरते उन्हें पूछते, अरे जिंदगी कट रही है, दिन बीत रहे हैं, शांति के लिए या परमात्मा के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही सहज रूप से ये बोली होती है तो सुनने वाला व्यक्ति चलते फिरते बता देता है, अरे भाई हम तो कर्म योग में लगे हैं। पहले कर्म योग, आगे समय मिले तो फिर परमात्मा। तो ये एक माफी चाहता हूं, ये कहने सुनने वाली बात है। जो व्यक्ति ने बोले कि फिलहाल अभी कर्म योग, आगे समय मिले तो परमात्मा के लिए, तो ये बात जो है इसके पीछे भावना ये है कि फिलहाल ये संसार परिवार के कामकाज में लगे हुए हैं, आगे समय, अवकाश और साथ साथ शरीर मन की रुचि, सामर्थ्य, अनुकूल परिस्थितियां मिले तो फिर भगवान के साधना के विषय में सोचेंगे या सोच सकते हैं। फिलहाल इसकी आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं ये है उनकी भावना। पर यहाँ पर कर्म योग जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में कर्म योग करके एक साधन धारा है ऋषियों ने जिस पर विशेष करके प्रकाश डाले हैं। तो जगत में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पाते हैं हम, तो उन व्यक्तियों में जिनमें जिस व्यक्ति में रजगुण की प्रमुखता हो, यानी कर्म किए बिना जो नहीं रह सकता है। कर्म किए बिना मतलब स्थूल कर्म किए बिना, जिसमें शरीर की विशेष क्रियाशीलता हो, वैसे कर्म किए बिना वो बैठ नहीं सकता है। शांत चित्त से कुछ बारीक या सूक्ष्म कार्य करने के लिए बोले तो उनकी मतलब रुचि जो है या संस्कार जो है अंदर, प्रकृति जो है मन की, उसके अनुसार नहीं पड़ता है, उसके अनुकूल नहीं पड़ता है। बैठ के शांत चित्त से कुछ अध्ययन करने के लिए बोले, ध्यान करने के लिए बोले, जप के लिए बताए, या कुछ विषय में विचार करने के लिए बोले, ये उनकी मानसिक जो प्रकृति है उसकी मतलब उसके अनुसार नहीं पड़ता है। बल्कि यदि उनको बोले तो यहाँ पर झाड़ू लगा दो, उस 4-5 पेड़ों में से फूल तोड़ के लाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर सब्जियां अमानिया कर दो आदि, तो उस व्यक्ति के लिए यह अनुकूल पड़ता है, यानी उसको सहजता मालूम पड़ती है, उसमें कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगता है, आसानी से करते जा रहे हैं। यानी ये क्रियाशीलता उस व्यक्ति के शरीर तथा मन
कि प्रकृति के अनुसार है, काफी सहज है, वैसे व्यक्ति जो उस परम की अनुभूति पाने के लिए इच्छा रखते हैं या वो इच्छा दिन ब दिन तीव्र होती जा रही है और वो चाह रहे हैं कि परिवार के कार्य आदि निभाने के बावजूद भी मुझे उस परम शांति की अनुभूति हो, इस प्रकार के रजगुण प्रधान व्यक्ति के लिए वैसे गुरु के पास में जाना चाहिए जो मुख्यतः रजगुण उस मार्ग से चलते हुए यानी कर्म के मार्ग से चलते हुए मुख्य रूप से सामान्य जो कर्म हम कर रहे हैं इन्हीं कर्मों के मार्ग से चलते हुए उन्हें सफलता की प्राप्ति हुई यानी सिद्ध पद में पहुंचे। ऐसे महापुरुष बहुत विलक्षण हैं जो अलग अलग मार्गों से जाके उस परमता की अनुभूति की है, यानी परमता को अलग अलग मार्ग से जाके आस्वादन करते हुए। विरल महापुरुषों में भी ये दुर्लभ में भी दुर्लभतर और दुर्लभतम बोल सकते हैं। खैर, तो वह व्यक्ति को चाहिए कि वैसे महापुरुष के पास जाएं कि जो उनको ये कला बताए कि ये कार्य बैठ के उनके लिए 1 घंटा या 2 घंटे या आधा घंटा भी जप करना, ध्यान करना फिलहाल संभव नहीं हो रहा है, पर उनके दिल में भावना है कि मैं कैसे उस परम शांति की अनुभूति प्राप्त करूं, जिसे परा शांति आदि नामों से मतलब वर्णन किया जाता है जिसका। तो वैसे गुरु जो इस मर्म को जानते हैं अनुभूति के आधार पर, तात्विक पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, तो उनके पास जाने से जैसे उचित समझेंगे वैसी दीक्षा इनके लिए होगी और उनको बताएंगे कैसे हर एक कर्म यानी हर एक कार्य करके उसके फल को किस प्रकार समर्पित किया जाता है, अर्पण किया जाता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति के ही अंश है, ये हम जानते हैं, यानी चर्चा के दौरान लोग जानते हैं। अब उस शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रिया जो है इसको किस प्रकार के हर एक कार्य में लगाए और फल समर्पण सहित जैसे आश्रम में से यदि माने कोई मंदिर में पोछा लगाए, पोछा लगाने में करीब करीब 15-20 मिनट मान लीजिए लग जाता है। जो स्थान है आंतरिक भाव से पोछा लगाए, पोछा लगाने के बाद उस व्यक्ति में ये भावना होगी यानी रहनी चाहिए, शरीर, इंद्रिया, मन से जहाँ तक हो सके आंतरिक भाव से पोछा लगाए, साफ स्वच्छ किए। इसके बदले में कोई मुझे प्रशंसा करे यानी मेरी बड़ाई कोई करे, बड़ाई ये मेरी मांग नहीं है, बस ये कार्य इसके द्वारा हो गया है। अब ये कार्य भगवान के चरणों में अर्पण या गुरु के चरणों में अर्पण, यदि उनमें भगवत विश्वास हो तो इस प्रकार की उनके मन को परिवर्तित करने की शैली, और यदि उस प्रकार के भगवान के विषय में श्रद्धा, भक्ति या विश्वास फिलहाल नहीं है तो कम से कम ये भावना कि ये कार्य गुरु के निर्देश के अनुसार करने का प्रयास किया गया, उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई वो गलती इस शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की द्वारा भई, और जो जो अच्छाई है वो महाजनों की शिक्षा, माता पिताओं की शिक्षा के कारण इस कार्य में दिखी।
तो इसमें से मुझे कुछ भी आंतरिक फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है। बस कार्य हुआ है, अब ये समर्पण हमारे गुरु जी जो है उनके चरणों में या उनके निर्देश के अनुसार हमने ये करने का प्रयास किया, शुद्ध सरल भाव से। इसमें कोई जटिलता नहीं। गुरु जी के निर्देश है, उनके अनुसार जहाँ तक हो सके स्वच्छता से और बारीकी से करने का प्रयास किया। ये नहीं कोई ढीले ढाले ढंग से काम चलाओ पोछा लगा के फेंक दिए, नहीं। उनकी बुद्धि में जहाँ तक सूक्ष्मता है उस कार्य को बेहतर से बेहतर ढंग से करने के लिए उसको पूरी तरह लगा देना। और स्वच्छता तो मूल आधार है, यानी निर्मलता, पवित्रता, कि बस ये कार्य करते वक्त मेरे मन में कोई किंतु परंतु नहीं। कार्य सामने आया जैसे मानो भूखे के सामने भोजन आ गया। भूखा व्यक्ति जैसे और बाकी सब कुछ भूल जाता है उस समय, बड़ी बड़ी मतलब चाहत के साथ भोजन करता है, उसमें डूब जाता है, आगे पीछे की कोई बात ध्यान में नहीं रहती है। वैसे ही कर्मयोगी के सामने जब कोई भी कर्म आए, वो चाहे ये पोछा लगाने की जो दृष्टांत दिया हुई है, घर परिवार के कुछ भी कार्य, नौकरी संबंधित, व्यवसाय संबंधित, आजीविका से जुड़ी हुई, आश्रम से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़े हुए, कोई भी नाते रिश्तेदार से जुड़े हुए, चाहे जहां कहीं भी हो, जो धर्मतः उनको करने में कोई बाधा नहीं, धर्म के अनुसार, विवेक के अनुसार करने में कोई बाधा नहीं, वैसे कार्य प्राप्त आने मात्र से शरीर में यदि वैसे सामर्थ्य रहे, मन में सामर्थ्य, उसमें लगे, उसमें मन बुद्धि की योग्यता जो है पूरी तरह लगा दे। इतना लगा दे कि लगाने के उपरांत मन में ये खालीपन न रहे, यानी इस प्रकार का विचार ना आए कि ये कार्य मैं और भी बेहतर ढंग से कर सकता था। ये नहीं, उस समय मेरी बुद्धि में जितनी सूक्ष्मता, दिल में जितनी स्वच्छता पवित्रता प्रकट हुई, उसी को पूरी तरह समर्पित कर दिया, कुछ भी बचा के न रखे। इससे दो कार्य होता है। एक तो कार्य बेहतर से बेहतर ढंग से होने लगता है, जो व्यवहारिक परिस्थिति के लिए बहुत ही सकारात्मक है, और दूसरी तरफ कार्य करके जब कोई इसकी प्रशंसा करे, ये चाहना रहे, तो मन में अपने आप शांति जो है मन की गहराई में वो उभर के आती है। यह मूल बात। अब कोई बोले यदि हम किसी के अधीन नौकरी कर रहे हैं तो उस जगह पे चाह नहीं होनी चाहिए, ये बात कैसे होगी? अपने को तो चाह है, तनख्वाह की चाह है। हाँ, ये बात सही है, तनख्वाह जो राशि प्राप्त होना है, शरीर मन बुद्धि के द्वारा उसका उपयोग परिवार में ज़रूरत की चीज़ों में होगी, उस राशि का उपयोग हो सके तो अन्य कुछ सकारात्मक कार्य भी हो सकता है। ये तो ज़रूरत है, इसको स्थूल मांग के साथ होना मतलब मिला ना ले। ज़रूरत है शरीर के लिए, समाज में चलने के हिसाब से, तभी तो नौकरी में हम हैं। इस बात के साथ कर्मयोग का कोई विरोध नहीं, बल्कि नौकरी करते वक्त अपनी तरफ से जो सेवा ये देते वक्त यदि अपने मन को कुछ हद तक बचा के रखे, यानी पूरी तरह न लगाए, वो चाहे दफ्तर में करने के लिए कार्य में पूरी तरह अपनी प्रतिभा को उसमें न लगाए, पूरी तरह दिल को न लगाए, वो चाहे पढ़ाने वाले शिक्षक अध्यापक क्यों ना हो, या मेहनत करने वाले श्रमिक
खेती करने वाले किसान क्यों ना हो, या घर परिवार में रसोई बनाने वाले, रसोई जो बनाती है माता बहन क्यों ना हो, वो यदि अपने दिल को पूरी तरह दे दे, उसी समय ही उनको प्रसाद मिलता है। प्रसाद मतलब अनुग्रह, प्राप्ति। प्रसाद क्या है? जो उस परिस्थिति की मांग के अनुसार अपनी शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रिया तथा व्यक्तित्व भाव को भी हम उसी में लगा दिए, उस सेवा में, कि बस आगे पीछे की बहुत ज़्यादा सोच की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सामने है, इसकी पूर्णतया सदुपयोग दिल से, इतना सदुपयोग हो कि बाद में कोई किंतु परंतु बचा ही न रहे। पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी कर दे। तो व्यवहारिक यदि नौकरी वाली बात हो तो नौकरी के नियम के अनुसार तो तनख्वाह तो समय पे आएगी। तनख्वाह महीना के अंत में जो आने की है वो तो आएगी, पर हर एक क्षण जब कार्य में ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि व्यापृत है, यानी संलग्न है, लगे हुए हैं, उस समय भी अंदर एक प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता क्या है? मांग जो है दिमाग में, मांग, उच्चार, वो अपने आप में ही एक अप्रसन्नता है, एक विघ्न है। और जब मांग नहीं, बस ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी स्वस्थ बुद्धि, मन, इंद्रिया तथा शरीर की सदुपयोग की एक सुंदर आयाम है, जो करने से बोझ अंदर नहीं बढ़ता है। तो उस हिसाब से कोई भी कार्य करे, गुरु यही बताते हैं। माता कुछ कार्य करने के लिए बोले, पूरे दिल से कर दिए, ये मेरे कार्य है, उसके बदले में माता के प्रति और कोई भावना कि मुझे इस जगह की प्रशंसा या मेरे पक्ष में ये बात होनी चाहिए, नहीं। ये बात हो जाएगी तो उसमें निर्मलता में एक अनिर्मलता की रेखा जैसे मानो खिंच गई। तो रेखा खिंच गई तो रेखा ही तो अशांति है। अपितु स्वच्छ निर्मल हृदय जहां पर कोई रेखा नहीं, शांति का दूसरा नाम तो वही है। माफी चाहते। तो हर एक कार्य को, सुबह दांत साफ कर रहे हैं तो शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरत है, मुंह साफ कर रहे, शौच आदि जा रहे, स्नान कर रहे, ठंड के यानी सर्दी में कपड़े ओढ़ रहे, जिस प्रकार के है जिनके पास, उसके पूरी तरह सदुपयोग करके उस विषय में मन में और कोई किंतु परंतु न रहे। सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के विषय में, सभी प्रकार के कार्य के विषय में जो जो कार्य सजगता पूर्वक की जाती है या होते रहते हैं, होते जाए, बस उसके बदले में जिस जिस विषय में हम मांग रखते हैं, चाह रखते हैं कि इसके बदले में हमें, तनख्वाह की बात हमने बता दी पहले, वो तो समय के अनुसार प्राप्त होने, जो भी कोई मजदूरी करे तो उसके फल के अनुसार राशि जो प्राप्त होने की है वो तो होने की है। अब रह गई केवल मन वाली बात। मन में जो वासना या कामना या चाह के कारण बोझ ही ढोते रहते जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक, इस बोझ से मन ज्यों ज्यों मुक्त होते जाएंगे, फल समर्पण के द्वारा जो मैंने बताया, धीरे धीरे मन अपने आप निर्विकल्पता में ठहरने लगेंगे। ये रहस्य गुरु से जानना है। इस कर्म योग के द्वारा उस परमता की अनुभूति होती है।
ज़रूरी नहीं कि बैठ के सभी के लिए जप ही करना पड़ेगा, नहीं। इसीलिए अधिकारी विशेष की बात बताई गई शास्त्र में। और आज के समय जो व्यस्ततापूर्ण जिंदगी है, इसमें यदि कोई सच्ची भावना से या सच्चा हृदय से उस परा शांति की अनुभूति करना चाहे और उनके पास वक्त कम है सच में ही, तो उनके लिए ये मार्ग बहुत ही उत्तम है। कर्मयोग के द्वारा भी परा शांति की अनुभूति होती है, पर करने वाले के मन में उस प्रकार की स्वच्छता, बुद्धि में सूक्ष्मता जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है अपने आप साधना के द्वारा, ये होनी चाहिए। और वैसा संभव है। आंतरिक प्रणाम।